नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बीते 100 दिनों से ज्यादा वक्त से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब एमएसपी पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। एमएसपी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। दरअसल अब जो फसलों की खरीद की सीधी रकम किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंच रही है, उससे कैप्टन अमरिंदर सिंह की परेशानी बढ़ रही है। तभी तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र द्वारा आढ़तियों के बजाय फसलों की खरीद का सीधा जो भुगतान है वो किसानों के बैंक अकाउंट में केंद्र सरकार ने पहुंचाने के निर्देश दिए हैं और अब इसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये प्रस्ताव किसानों को भड़काने वाला एक कदम है और आढ़तियों और किसानों के बीच मतभेद पैदा करना चाहती है केंद्र सरकार। ये बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन लगातार 100 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से किसान आंदोलन चल रहा है। शुरू से ही ये बात सामने आ रही है कि किस तरीके से झूठ फैलाकर सिर्फ और सिर्फ किसानों को भ्रमित करने का काम तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो और किसान संगठन के नेता कर रहे हैं। और एक बार फिर से जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एमएसपी को लेकर बड़ा सवाल किया है और केंद्र सरकार की इस प्रस्ताव की आलोचना की है। दरअसल अब सवाल यह उठता है कि बीते 100 दिनों से ज्यादा वक्त से यही कैप्टन अमरिंदर सिंह, यही विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म होने वाली है, लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ही ये बात कही गई है कि दरअसल जो फसलों की खरीद की सीधी रकम किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंच रही है वो सही नहीं है, ये प्रस्ताव सही नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर इनके मंसूबे क्या हैं। यही सवाल बना हुआ है। यही सवाल लगातार बीते 100 दिनों से जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से किसान संगठनों से पूछा जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार विपक्षी दलों और किसान संगठन के नेताओं से यही सवाल कर रही है कि आखिर इस प्रस्ताव में क्या दिक्कत क्या है। इसका जवाब विपक्षी दल और किसान संगठन के नेता दे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम शुरू से ही न सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बल्कि किसान संगठन के नेता खासतौर पर राकेश टिकैत करते नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव की आलोचना की है, इसे किसानों को भड़काने वाला कदम बताया है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि दरअसल जो पंजाब का बजट है वो किसान और गरीबों के लिए हितैषी है और उन्होंने कहा कि एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम की तरफ से किसानों को ई भुगतान के द्वारा सीधी जो रकम दी जा रही है वो जमीन रिकॉर्ड मांगने से स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। तो एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से की गई है, लेकिन इसका जवाब हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि दरअसल नए कृषि कानूनों से ना ही विपक्षी दल और ना ही किसान संगठनों को कोई दिक्कत है, बल्कि दिक्कत इस चीज से है कि जो पैसा विपक्षी दल और आढ़ती मिलकर खा रहे थे अब वो पैसा उनके पास नहीं पहुंच पाएगा। अब वो जो रकम है फसलों की खरीद की वो सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। और यही वजह है कि तमाम विपक्षी दल और किसान संगठन के नेताओं की बौखलाहट इस नए कृषि कानूनों को लेकर सामने आ रही है। वो लगातार किसानों के बीच ये भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन एमएसपी को लेकर ही अब वो केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर इनकी जो नीयत है वो समझ में आ रही है, न सिर्फ किसान संगठन की बल्कि विपक्षी दलों की। जिस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले वक्त में चुनाव की तैयारियां इस किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं और इसकी तस्वीर हर मौके पर सामने आई है, फिर चाहे वो किसान महापंचायतों के जरिए हो या इनके तमाम बयान हो। सिर्फ इतना ही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल केंद्र की किसानों के प्रति बेरुखी से ये मसला हल नहीं होगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जो आखिरी प्रस्ताव किसान संगठन के नेताओं को दिया था, जो बातचीत हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि 1.5 साल तक के लिए वो कृषि कानूनों को रद्द कर सकते हैं। उस पर किसान संगठन के नेता विचार करें और जवाब दे। उसके बाद कोई जवाब अभी तक किसान संगठन के नेताओं ने केंद्र
सरकार को नहीं दिया है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बार बार ये कह चुके हैं कि जब तक इस प्रस्ताव पर किसान संगठन के नेता विचार नहीं करेंगे तब तक आगे की बातचीत नहीं हो सकती है। लेकिन बावजूद उसके किस तरीके से विपक्षी दल खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी किसानों को बरगलाने की कोशिश में पुरजोर तरीके से जुटे हुए हैं, ये उनके बयानों से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में 1967 से जांची परखी व्यवस्था चल रही है, जहां किसान आड़तियों के द्वारा सीधी रकम लेते हैं जिसके साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता है और वो कठिन समय में आड़तियों से वित्तीय सहायता लेते हैं। उन्होंने कहा है कि किसान संकट की घड़ी में कॉर्पोरेट घरानों पर कैसे निर्भर रह सकता है। लेकिन अब जो केंद्र सरकार का प्रस्ताव है, केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि अब एमएसपी जो है उसकी जो सीधी रकम है फसलों की खरीद जो किसानों से हो रही है वो किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचे, वो रकम सीधी आड़तियों से ना होकर वो किसानों के खाते में जाए। लेकिन बौखलाहट यही है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्षी दलों को जवाब देते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि इन तमाम विपक्षी दलों को जो लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश इन नए कृषि कानूनों के जरिए कर रहे हैं, उनकी दिक्कत सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब वो बिचौलिए बनकर बीच में जो पैसा खाया जाता था किसानों का वो नहीं खा पाएंगे और सीधी रकम किसानों के खाते में पहुंचेगी। तो आपको बता दें, उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले के जो मंत्रालय है उन्होंने 18 फरवरी को एक जानकारी देते हुए ये कहा था कि इस साल से यानी 2021 से पंजाब और हरियाणा को भी एमएसपी पर खरीद का भुगतान किसानों के खाते में करना होगा। सरकार ने ये तर्क दिया था कि इससे भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और शुरू से ही जब से ये नए कृषि कानून आए हैं तब से केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो सीधी रकम किसानों के खाते में पहुंचाने की बात केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि दरअसल इस पूरी व्यवस्था में वो पारदर्शिता चाहते हैं और यही वजह है कि वो बीच जो बिचौलिए हैं उन्हें खत्म करना चाहते हैं और किसानों को फसलों की सीधी रकम मिले। इन सरकार की कोशिश यही है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के जो मंडियों के कमीशन एजेंट है उनका यह साफ तौर पर कहना है कि उन्हें मार्केट से बाहर करने की ये चाल है। आपको बता दें, पंजाब से शुरू हुआ ये किसान आंदोलन जो आड़तियों के जरिए ही शुरू किया गया था और किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश तक पहुंचा, हरियाणा तक पहुंचा, इसकी बानगी दिल्ली के बॉर्डर्स पर दिखाई दी। लेकिन मंडियों से जिस तरीके से आड़तियों को एक तरीके से अलग करने की जो केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है, जाहिर तौर पर किसानों को सीधा फायदा पहुंचे इसकी कोशिश की गई है। इस नए कृषि कानूनों के जरिए उनकी आय दोगुनी करने की बात केंद्र सरकार की तरफ से की गई है और मंडियों को बीच में जो खत्म करने की कोशिश केंद्र सरकार इन नए कृषि कानूनों के जरिए कर रही है। वहां आड़तियों का ही ये आंदोलन था, जो उनके ही बरगलाए लोग थे जो धीरे धीरे वहां बॉर्डर्स पर एकजुट होना शुरू हुए और उसके बाद किसानों को भ्रमित कर तमाम विपक्षी दलों और इन तमाम किसान संगठन के नेताओं ने दिल्ली बॉर्डर पर डटाया। उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो कहीं ना कहीं ये पूरी जो हिंसा जिस तरीके से उपद्रव इस किसान आंदोलन की आड़ में हुआ है, इसको लेकर तमाम सवाल उठने शुरू हुए। लेकिन अभी भी एमएसपी पर पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश केंद्र सरकार को हो रही है और यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का एमएसपी को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से बागी नेता और पंजाब एकता पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खेरा के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। लगभग 10 जगहों पर यह छापेमारी की गई है। सुखपाल सिंह खेरा जो कि किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने पंजाब एकता पार्टी का गठन किया, जिसके बाद अब ईडी लगातार उनके ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, सुखपाल सिंह खेरा के चंडीगढ़ आवास के अलावा दिल्ली और पंजाब के अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई ईडी ने की है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जिसमें खेरा पर तमाम जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स तस्करी के मामले में सुखपाल सिंह खेरा पर केस दर्ज हुआ था और फजिल्का कोर्ट ने कुछ ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी के बाद खेरा को यह समन किया था, जिसके बाद ईडी ने उन पर
शिकंजा कसा था। तो सुखपाल सिंह खैरा जो कि किसान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और तीनों कृषि कानूनों को लेकर लगातार वो अपना विरोध भी दर्ज करा रहे थे, जिनके आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और 15 से 20 अधिकारी उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंचे, जहां बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर ड्रग्स तस्करी का यह मामला हो सकता है, जिसमें उन पर कार्रवाई होगी। दिल्ली से लेकर पंजाब के अलग अलग ठिकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, इस किसान आंदोलन को लेकर पहले ही एनआईए से लेकर अब ईडी तक लगातार तमाम जो अलग अलग बड़े नाम इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर सामने आए हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा जो किसान आंदोलन है पंजाब से ही इसकी शुरुआत हुई थी और किस बड़े पैमाने पर खालिस्तानी लोगों का नाम भी सामने आया, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। यही वजह है कि एनआईए से लेकर अब राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं वो लगातार इसकी जांच कर रही है। ईडी ने अब सुखपाल सिंह खैरा के आवास पर ठिकानों पर शिकंजा कसा है, तो जाहिर तौर पर लगातार बड़े खुलासे इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर हो रहे हैं। लेकिन पंजाब में जिस बड़े पैमाने पर किसानों को इस किसान आंदोलन को लेकर, इन नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रमित करने का काम, झूठ फैलाने का काम और बरगलाने का काम किया जा रहा है, आने वाले वक्त में जरूर इसका जवाब विपक्षी दलों और किसान संगठन को मिलेगा। लेकिन फिलहाल एमएसपी पर दोगली बातें लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।